नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल का भाग 6, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि टीजीटी, एलटी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डाइट, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को, जो कि रहता है हमारा भक्ति काल भाग 6। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है, संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, या फिर संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। सही उत्तर क्या होगा? संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन ढूंढना है। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आज की इस वीडियो का रहता है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिवे को शोभा नहीं देखा ही फरमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? विकल्प दिए गए हैं, तुलसीदास, रहीम, कबीर या फिर सेनापति। सही उत्तर क्या होगा? पारब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिवे को शोभा नहीं देखा ही फरमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है वह है सी, यानी कि कबीर दास। कबीर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है, अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़ या फिर जयपुर। सही उत्तर क्या होगा? दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर रहेगा अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म हुआ था। ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। पहला है कर्म, दूसरा है ज्ञान और तीसरा कौन सा रहेगा? उत्तर क्या होगा इसका? तंत्र, मन, भक्ति या फिर वाणी। साधना के 3 अवयव बताइए। कर्म, ज्ञान और तीसरा कौन सा रहेगा? तो सही उत्तर क्या होगा? साधना के 3 अवयव बताइए। कर्म, ज्ञान और जो तीसरा रहता है वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि भक्ति। साधना के 3 अवयव है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? कबीर की वाणी की विशेषता को बताना है जो नहीं है। विकल्प दिए गए हैं, संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। सही उत्तर क्या होगा इसका? कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, ये जो है विशेषता नहीं है। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? नाथ पंथ में किसका अभाव था जिसके कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? विकल्प है, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व और रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य, सामान्यता, अंत साधना का मार्ग या फिर तांत्रिक विधान। सही उत्तर क्या होगा? कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, ये जो इसका सही उत्तर रहेगा। विकल्प ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
कबीर के संबंध में उचित नहीं है? विकल्प है राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, या फिर उनके राम वैष्णव के राम ही थे। सही उत्तर क्या होगा? DSSSVPGT 2018 में पूछा गया था प्रश्न, इस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। बताइए सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, आस दीवार, या फिर रही रास, या फिर सिद्धांत पंच मात्रा। क्या होगा सही उत्तर? कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सिद्धांत पंचमात्र जो है नानक देव जी की जो है रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हरिदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? विकल्प है बाइबल, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, या फिर कुरान। हरिदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी आदि गुरु ग्रंथ साहिब में जो है हरिदास के पद जो है धार्मिक ग्रंथ में जो है हरिदास के पद संकलित है। किसमें? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? विकल्प दिए गए हैं सूरदास, जायसी, कबीरदास, या फिर तुलसीदास। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कबीरदास। बीजक जो है सूरदास की रचनाओं का कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है जो है बीजक। किसका है? कबीरदास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक है, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि ईश्वर का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता, वह दर्शन कौन सा है? तो विकल्प दिए गए हैं देतादेत, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, या फिर विशिष्टाद्वैत। सही उत्तर क्या होगा? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो सही उत्तर होगा विकल्प जो है बी, यानी चार्वाक जो है दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। कौन नहीं करता है? चार्वाक दर्शन जो कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी दादू द्वारा कहां पर स्थित है? दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहां पर स्थित है? विकल्प दिए गए हैं अहमदाबाद में, नरेना में, आमेर में, या फिर गंगानेर में। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, नरेना में जो है दादू दयाल का प्रधान पीठ स्थित है। कहाँ पर है? नरेना में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? विकल्प दिए गए हैं रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, या फिर मलुकदास को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी धर्मदास को जो है कबीरदास जी के परलोक होने के बाद जो है गद्दी प्राप्त हुई। किसको? धर्मदास को, यानी बी विकल्प जो है सही रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। संत रज्जव द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? विकल्प है सवंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध, अंगवधु। क्या होगा सही उत्तर? संत रज्जव द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है?
सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी अंगवधु के नाम से जो है जाना जाता है। डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? विकल्प हैं जंभनाथ, सुंदरदास, मलुकदास या फिर पीपा। क्या होगा सही उत्तर? किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, मलुकदास का नहीं रहा। ठीक, तो मलुकदास इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा आज के इस वीडियो का 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है, क्या है? विकल्प हैं गुरु नानक, मलुकदास, कबीर या फिर दादू दयाल। क्या होगा सही आंसर? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है, क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि गुरु नानक जो है इसका आंसर रहता है इस प्रश्न का। क्या रहता है आंसर? गुरु नानक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? विकल्प है कबीर, धर्मदास, सेन या फिर पीपा। सही उत्तर क्या होगा? कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी धर्मदास। संत रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? धर्मदास नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है, क्या है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्यक्ति का प्रभाव या फिर ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। सही उत्तर क्या होगा? कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है, क्या है कारण? तो सही उत्तर होगा जो है विकल्प नंबर बी, यानी कि सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या रहता है? सूफी सत्संग का प्रभाव रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत अधिक बल देते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, या फिर विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। क्या होगा सही उत्तर? इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। ये जो है सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जो पे चराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चराई शब्द का अर्थ है सेवा, चापलूसी, मोह या फिर प्रेम। क्या है इसका अर्थ? जो पे चराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चराई शब्द का अर्थ है, क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि सेवा इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 21। हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है, क्या है? बुद्धि, हंस, पक्षी या फिर जीव। हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा गा भागी, जो है इस पंक्ति में हंस का अर्थ है। क्या अर्थ रहेगा इस जो पंक्ति में हंस का?
तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी यानी कि जीभ। हंस जो रहा शरीर मोह पंख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीभ से। किससे है? हंस का अर्थ जीभ से, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे वनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है क्या है? भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अद्वैतवाद जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? विकल्प दिए गए हैं सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य या फिर अपभ्रंश साहित्य। सही उत्तर क्या होगा? कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सिद्ध एवं नाथ साहित्य जो है कबीरदास का हठ जो है सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। तो ए इसका सही उत्तर रहेगा। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है स्क्रीन पर। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? विकल्प है गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास या फिर गुरु नानक। सही उत्तर क्या होगा? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी कि गोविंद सिंह इसका सही उत्तर होगा। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि रहता है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? विकल्प हैं कबीरदास, हरिदास, मलुकदास या फिर ईश्वरदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2000 जो है 18 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता है? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी ईश्वर दास को जो है संत कवि नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है? ईश्वर दास को। डी इसका सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे थे, जो कि हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 6 का यह जो है पार्ट था, जो कि TET LDPT हिंदी नेट सेट JRF GIC GDC KVS NVS डाइट सभी परीक्षाओं के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट यह वीडियो थी। और आज का यह जो है भक्ति काल भाग 6 का भाग बस यहीं तक था, जो कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हुए आज की इस वीडियो के। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 7, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें भी हमारे जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे, न्यू क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।